हेलो नमस्कार आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड के लिए आप पिछले चैप्टर को सुन सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। कॉलेज की सुबह इस बार कुछ अलग थी। कैंपस में एक हलचल थी। आज एक विशेष वर्कशॉप था जहाँ शहर के कुछ जाने माने युवा उद्योगपति और प्रोफेशनल्स छात्रों से बातचीत करने वाले थे। वर्कशॉप का सब्जेक्ट था प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन रियल वर्ल्ड। कॉलेज के अधिकारियों ने कुछ चुने हुए स्टूडेंट को इस इवेंट के लिए एक्टिव भाग लेने का मौका दिया था। इन स्टूडेंट में निधि का भी नाम था और यही बात आंचल को अखर गई थी। रिया आंचल से कहती है, वो पंडिताइन लीडर सीरियसली? आंचल हंसते हुए, हाँ, अब शायद पूजा की थाली में रिज्यूमे भी रखती होगी। मजाक है यार ये कॉलेज। खैर हमें क्या, हम तो वैसे भी पढ़ने वालों में से नहीं हैं। और इसके साथ ही ये दोनों ठहाके लगाते हैं। लेकिन आंचल का नाम भी उसी प्रोजेक्ट ग्रुप में था। हॉल सेमिनार में स्टूडेंट की भीड़ थी। मंच पर सिद्धांत मेहता को इनवाइट किया गया था। एक बहुत ही सक्सेसफुल यंग एंटरप्रेन्योर जिसने बेहद कम उम्र में अपने स्टार्टअप को मल्टीनेशनल बनाया था। कोई नहीं जानता था कि वो आंचल का भाई है। और आंचल ने खुद इस रिश्ते को छिपा कर ही रखा था। निधि जिसे प्रेजेंटेशन लीड करनी थी, नर्वस थी लेकिन पूरी तरह तैयार। उसने पीपीटी प्रैक्टिस की थी, पॉइंट्स तैयार किए थे और अपनी भाषा पर भी काम किया था। जब वो मंच पर गई तो पहली बार कॉलेज के बाकी स्टूडेंट ने उसके गंभीरता और कॉन्फिडेंस को नोटिस किया था। सिद्धांत उसकी बातों को गौर से सुन रहे थे। उन्होंने ना उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश की, ना उसके हाव भाव को, लेकिन उसके विचार में एक इनोसेंसी थी जो बाकियों से अलग थी। सिद्धांत प्रेजेंटेशन के बाद कहते हैं, मुझे खुशी है कि आज की यंग जनरेशन सिर्फ दिखावे पर नहीं, सब्सटेंस पर भी फोकस करती है। निधि, आपकी सोच में क्लैरिटी है। एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन है, कीप इट अप। हॉल में तालियों की गूंज थी, पर आंचल का चेहरा उतरा हुआ था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई और उसकी जगह तारीफ बटोर रहा है। और वो कोई और नहीं, निधि थी, जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। रात को डॉर्म में आंचल चुपचाप निधि के डेस्क पर रखे प्रोजेक्ट पेपर देख रही थी। उसने नोट्स पढ़े, हर लाइन में मेहनत थी, साफ सोच थी। वो जानती थी कि ये लड़की नकली नहीं है, लेकिन वो इनको एक्सेप्ट तो नहीं करने वाली थी। एटलीस्ट निधि के सामने तो बिल्कुल नहीं। आंचल कहती है, तुम्हारे नोट्स ऐसे चमक रहे हैं जैसे तुम कोई आईएएस टॉपर हो। तुम्हें शो ऑफ करना अच्छा लगता है ना? निधि शांत होकर, मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, खुद को साबित करने के लिए किया। खैर तुम नहीं समझोगी। जैसे हर चीज़ें चांदी के वर्क में लपेट कर मिली हो, वो क्या ही समझे कि संघर्ष में क्या होता है। आंचल हंसती है, समझोगे क्यों? तुम्हारे जैसे लोग इमोशनल फ्रीक होते हैं, हर चीज़ में मीनिंग ढूंढते हैं। ग्रो अप प्रिंसेस, दुनिया ताली नहीं बजाती, मौके छीनती है। निधि कहती है, कम से कम दो चेहरों के साथ तो नहीं जी सकती मैं। आंचल को करंट लगा हो जैसे, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस एक स्माइल, और उसके प्रोजेक्ट को वहीं रखकर वो कमरे से बाहर निकल गई। और निधि को फिर से एक बार ये बात चुभ गई, आखिर उसके ताने का आंचल जवाब क्यों नहीं देती थी। रिया के जाने के बाद आंचल खिड़की के पास बैठी थी। वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वो सिद्धांत की बहन है। उसे लगता था कि लोग उसे उसी पहचान से जोड़ देंगे। एक तो वो खुद ही उसकी झूठी जिंदगी, उस पर अगर उसने खुद को ये बता दिया कि वो इस शहर के सबसे रईस की बेटी, तो जाने लोग किस किस तरह से उसके साथ जुड़ दें। उसकी आंखों में हल्की नमी उभर आई, लेकिन आंचल मेहता रोती नहीं थी। वो बस उन भावनाओं को फ्लर्ट
कटाक्ष और तानों में बदल देना जानती थी। अगले दिन कॉरिडोर में निधि सिद्धांत से मिलती है। सिद्धांत सामने से आते हुए निधि को देखते हैं और साथ में खड़ी टीम निधि को कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं। तभी सिद्धांत कहते हैं, तुम्हारे विचार मैच्योर हैं और तुम किसी से कम नहीं हो, कीप गोइंग। निधि कहती है, थैंक यू सर, पर मैं अपनी जगह बना रही हूँ। कुछ दूरी पर खड़ी आंचल ने देखा लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी उंगलियां जेब में मुड़ गई थी। निधि ने एक बार फिर से उसे झूठा साबित कर दिया था, उसे अपने से कम साबित कर दिया था और ये बात उसे चुभ गई थी। दूसरे दिन निधि एक कैफेटेरिया में कदम रखती है, ये उम्मीद करती हुई कि ये किताब के साथ शांति से शाम बिता सकेगी। उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बस कुछ ड्रिंक्स और दिन भर की थकान को दूर करने के लिए थोड़ा समय। जैसे ही उसने उस अंधेरे और हल्के संगीत से भरे कैफेटेरिया में नज़र घुमाई, उसकी नज़रें थम गई। वहाँ कैफेटेरिया में एक कुर्सी पर सिद्धांत हाथ में कॉफ़ी लिए। क्या सच में इस जगह भी? निधि चौंकते हुए, सर आप यहाँ? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये क्या हो रहा है? सिद्धांत मुस्कुराते हुए, डेस्टिनी प्लान्स में भी कुछ भी हो सकता है। निधि ने एक आईब्रो ऊपर उठाई, लेकिन इस हल्के फुल्के जवाब में, वाह, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर आप डेस्टिनी में मानते हैं? ग्रेट, हमें तो ऐसा नहीं लगा था। सिद्धांत हंसता है, उसकी आंखों में चुपके से एक चमक थी। उसने अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे झुकते हुए कॉफी का घूंट लिया। सिद्धांत कहता है, हर किसी को अपने रास्ते पर चलना होता है निधि जी, कभी कभी ये रास्ते अनएक्सपेक्टेड होते हैं। निधि चारों ओर नज़र दौड़ाती है, कुछ असमंजस में कि वहाँ रुक कर उससे बात करे या आगे जाए। कैफे में भीड़ भारी थी, लेकिन उसके साथ बैठना भी थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर भी उसने सोचा कि सिद्धांत ने एक अलग नज़रिया पेश किया जो उसकी उम्मीद नहीं थी। आप थोड़े अजीब लग रहे हो सिद्धांत, मैं मतलब सच में आपके ये डेस्टिनी वाला एटीट्यूड मैं समझ नहीं पा रही। सिद्धांत मुस्कुराते हुए, आप बैठ सकती हैं, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है निधि जी, बस महसूस करने की है। जैसे कॉफ़ी की एक कप में हमारे साथ सारे गम छुप जाते हैं। निधि पलके झपकाते हुए उसके शब्दों को समझने की कोशिश करती है। उससे कुछ कहने से पहले सिद्धांत ने एक और बात कही। उसकी आवाज़ थोड़ी आरामदायक थी, आपको एक कप कॉफ़ी चाहिए? मैं ट्रीट करने वाला हूँ। निधि कुछ पल के लिए सोची, फिर धीरे से सिर हिलाते हुए मान गई थी। ओके, लेकिन इस ट्रीट में बातें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। सिद्धांत ने हंसते हुए कहा, डन। निधि ने कहा, आप ट्रीट कर रहे हो तो क्या मैं सच में ये कॉफ़ी चाहिए? आप मेरा गुस्सा शांत करना चाह रहे हो? सिद्धांत हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि समय थोड़ा सही चले और इसके साथ ही मैं किसी इंसान को जान सकूं। सिद्धांत की ये बातें निधि को अच्छी लग गई थी और इसके साथ ही उन दोनों के बीच काफ़ी बातें होती है। इन बातों में गहराई थी जो निधि समझना चाहती थी। हालांकि जब वो लौटी तो रात के 10 बज गए थे। एज यूजुअल आंचल अपने कमरे में नहीं थी, लेकिन आज निधि ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सिद्धांत से हुई बातों के बीच उसे आंचल का ख्याल तक नहीं था और ये शायद अच्छी शुरुआत थी। दूसरे दिन सुबह कमरे में हल्की रोशनी भरने लगी थी। खिड़की से आती धूप धीरे धीरे बिस्तर की चादर पर रेंगती जा रही थी। निधि अलार्म के बिना ही जाग गई थी, वो उसकी पुरानी आदत थी। वो चुपचाप उठी, अपनी किताबें समेटी, यूनिफॉर्म का एक सेट निकाला और फिर धीरे से बाथरूम तक पहुंची ही थी कि तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया और इसके साथ ही निधि को समझ आ गया, इतना आसान नहीं था। निधि मन में सोचती है, हर बार यही करती है लड़की, क्या इसे मेरी जल्दी का अंदाजा नहीं है?
उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। हाँ चल, जल्दी कर सकती हो, मुझे भी तैयार होना है। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ के अलावा कोई जवाब नहीं। निधि ने अपनी मुट्ठी बंद की और कमरे में इधर उधर टहलने लगी, समय देखती हुई और खुद को शांत करने की कोशिश करती हुई। कुछ मिनट बाद आंचल बाथरूम से निकलती है। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे थे, चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी और उसने सिर्फ एक तौलिया लपेट रखा था। हाथ में टूथब्रश था जिससे वो धीरे धीरे अपने दांत साफ कर रही थी। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी, जैसे उसे निधि की बेचैनी का पूरा एहसास हो। आंचल मुस्कुराते हुए, अरे निधि, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? क्लास के लिए लेट हो जाओगी। निधि ने गहरी सांस ली, अपनी नाराजगी को छुपाने की कोशिश करते हुए। अगर तुम बाथरूम में इतना समय नहीं लगाती तो मैं भी तैयार हो पाती। आंचल ने कंधे उचका दिए, जैसे कोई बड़ी बात ना हो, और अपने बेड पर बैठकर फोन चेक करने लगी। निधि जल्दी से बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद किया और राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने कपड़े बदलने के लिए हाथ बढ़ाए, उसे एहसास हुआ कि वो अपने कपड़े बाहर ही भूल आई है। निधि मन में सोचती है, ओह गॉड, अब क्या? उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर खुद को शीशे में देखा। चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला, सिर्फ इतना कि उसका चेहरा बाहर झांक सके। आंचल सुनो, एक मदद चाहिए। आंचल की नजरें फोन से हटी, लेकिन उसने निधि की तरफ नहीं देखा। आंचल, प्लीज मेरी एक मदद कर दो। वो बस उसे देखती है। मेरे कपड़े पकड़ा दो, मैं लाना भूल गई हूँ। आंचल ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से उठी और निधि के कपड़े की ओर बढ़ी, लेकिन उसे अपनी तरफ खींच लिया। आंचल शरारती मुस्कान के साथ कहती, पहले एक मीठा सा प्लीज आंचल बेबी बोलो, उसके बाद मैं कपड़े दे दूंगी, प्रॉमिस। निधि की आंखें चौड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या खेल खेल रही है लड़की, लेकिन समय कम था और क्लास के लिए देर हो रही थी। मजबूरी में निधि कहती, प्लीज आंचल, कपड़े दे दो। हाँ प्लीज आंचल बेबी, कपड़े दे दो। आंचल फिर से उसे कहती है। निधि को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे कपड़े चाहिए थे। उसने कहा, प्लीज आंचल बेब, मेरे कपड़े दे दो। आंचल मुस्कुराती है और धीरे से तौलिया उठाकर बाथरूम की ओर उछला देती है, और इसके साथ ही उसने कहा, इतना बोलने पर तो इतना ही मिल सकता है, बाकी बाहर आकर खुद ले लेना। इतना कहकर वो उसके कपड़े अपने बिस्तर पर रख देती है। निधि ने तौलिया पकड़ा, मन ही मन आंचल के लिए खूब बड़बड़ाती है और उसकी उलझन बढ़ जाती है। उसने दरवाजा बंद किया और कुछ देर तक सोचती रही कि अब आखिर उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आखिर में मन की उधेड़ बुन के बाद वो तौलिया लपेट कर बाहर आने का फैसला करती है, और तौलिया लपेटते हुए वो बाहर आती है। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा कि आंचल अपने शीशे के सामने बैठी खुद को तैयार कर रही थी। निधि की नजरें उस पर जम गई थी और इसके साथ ही शीशे से आंचल की नजरें निधि पर। बाल के लिए तौलिए में लिपटे निधि को देखते ही कुछ तो दहल गया था आंचल के अंदर। सीने में कुछ फपक पड़ा था बेहद जोर से, लेकिन आंचल मेहता कहाँ ये इमोशन दिखाने वाली थी। उसने खुद को न्यूट्रल रखने की कोशिश की। नजरें शीशे से सिर्फ निधि को निहार रही थी, उसे देख रही थी, और निधि धीरे धीरे उस कपड़े को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। इसके साथ ही वो महसूस करती है कि निधि उसके करीब आ रही है
और ये महसूस करना उसकी धड़कनों को रफ्तार देने के लिए काफ़ी था। निधि आगे बढ़ती हुई यही सोच रही थी, आखिर उसकी धड़कनें इतनी तेज क्यों हैं? आखिर वो इतनी क्यों घबरा रही है? और अनायास ही निधि के दिमाग में एक सवाल तैर गया कि क्या आंचल की जगह यहाँ कोई और होता तो भी वो ऐसा ही फेस करती। आंचल की आंखों में उसे कुछ दिख रहा था जो पल पल बदल रहा था, और उसे महसूस हो रहा था कि ये आंचल की वो आंखें नहीं है जो वो हर दफ़ा देखा करती थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।